ईशान नहीं सुनना चाहता सभी की कोई भी बात, क्योंकि ईशान को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं से सभी ने सामने से अगर उसके दिल का हाल अगर ईशान को बता दिया तो फिर ईशान क्या करेगा। और इसीलिए ईशान ने ये तय किया है कि वो पूरी तरह से इग्नोर करेगा सभी को। तभी तो देखिए ना कि किस तरह से चिन्मय जब शिखा को लेके जाता है तब सभी कमरे में आने के बाद ईशान से करना चाहती है कोई बात, पर ईशान तुरंत से उसे कह देता है कि उसे चुप रहना होगा। वो उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि ईशान को डर था कि कहीं सभी उससे उसका दिल का हाल ना बोल दे। और तभी सभी कहती है कि उसे चिन्मय के बारे में उसका राज पता चल चुका है और आज ईशान को चिन्मय का सच सुनना ही होगा। तब जाकर कहा ईशान शांत होता है और सभी की बात सुनता है। यही नहीं, जब सभी और ईशान चिन्मय से पैचअप करने के बाद यानी चिन्मय से मिलकर जब घर लौट रहे होते हैं तब सभी दोबारा एक बार बात करने की कोशिश करती है ईशान से, पर ईशान इतना रूडली बिहेव करता है सभी से कि पूछो मत। वो सभी की कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। वो सीधे से सभी ने बस जबान ही खोली थी कि कुछ कहने के लिए कि ईशान तुरंत से कह देता है कि उसे उसका फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पे करना चाहिए, उसके सपने पर करना चाहिए। और सभी को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ईशान को ऐसा लग रहा है कि सभी का पढ़ाई से ध्यान हट रहा है और इसीलिए वो सभी से नाराज है और इसीलिए सभी चुप हो जाती है। तो वही अगले दिन हम देख पाते हैं कि किस तरह से मेडिकल विंग का इनॉग्रेशन हो रहा होता है और उसी दौरान वहाँ पे मेडिकल इनॉग्रेशन के दौरान चिन्मय का डांस रखा जाता है। और चिन्मय और शिखा का डांस देखने के बाद सभी बेहद खुश होती है और खुशी से सभी पकड़ लेती है ईशान का हाथ, पर सभी ने पकड़ा हाथ ईशान इतनी नफरत से हटा देता है कि पूछो मत। पर सभी उसी वक्त ईशान से कुछ कहना चाहती है तो बिना सुने ईशान वहां से चला जाता है। मतलब इतना रूडली बिहेव करने लगा है ईशान सभी से, पर कब तक वो भाग पाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सभी बोलने ही वाली है। तब क्या करेगा ईशान, ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा।